इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजी जियोग्राफी का सिलेबस, मेजर पेपर यानी कि एमजेसी पेपर, माइनर पेपर यानी एमआईसी पेपर और एमडीसी पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर का, तीनों पेपर का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, थ्योरी पेपर भी और किस में प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी नंबर कितने नंबर का होता है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे एक एक करके, यानी कि हम लोग जियोग्राफी यानी बीए जियोग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले। तो आइए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस मेजर सब्जेक्ट वालों का। तो मेजर सब्जेक्ट वालों का, ठीक है, थ्योरी पेपर भी है और प्रैक्टिकल पेपर भी है, दोनों पेपर इन लोगों का है। ठीक है, तो थ्योरी पेपर कितना नंबर का है, 100 नंबर का। ठीक है, इसमें से 30 नंबर कॉलेज लेगा और 70 नंबर का एग्जाम कौन लेगा, सेंटर पर। जिस तरह 10th 12th का एग्जाम दिए तो उस तरह सेंटर पर जाकर आप एग्जाम 70 नंबर का देंगे और जो 30 नंबर का है वो कॉलेज लेगा। जो ये 30 नंबर है प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, आपका प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होगा और ये 100 का 100 नंबर जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो आपको कॉलेज में ही देना होगा। यानी कि 70 नंबर सेंटर पर इस थ्योरी वाले पेपर का और इस 100 में से 70 पर सेंटर पर और 30 नंबर कॉलेज में। और यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल आपका है मेजर पेपर वालों का, जो स्टूडेंट जियोग्राफी मेजर में ले रखे हैं उनका प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है। ठीक है, तो उनका 100 नंबर भी आपको कॉलेज में देना है, यानी कि 200 नंबर का आपका जियोग्राफी हो गया। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट वालों का। तो आइए सिलेबस देखते हैं। तो इसमें टोटल थ्योरी में आपको जो सेंटर पर 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए आपको जो पढ़ना है, आपको ये 4 यूनिट पढ़ने हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिट 1 में पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर टाइडल एंड बिग बैंग थ्योरी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यूनिट 2 में पढ़ना एस्ट्रोस्टेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर एंड प्राट वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स। यूनिट 3 में पढ़ना माउंटेन बिल्डिंग, जिसमें थ्योरी ऑफ कोबर एंड होम्स, अर्थक्विक एंड वोल्केनिज्म। यूनिट 4 में पढ़ना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस एंड पेंक्स, इवोल्यूशन ऑफ लैंड्स, ग्लेसिकल एरिड एंड क्रास्ट टोपोग्राफी। तो ये आपका जो थ्योरी का 100 नंबर का एग्जाम होगा उसमें से 30 नंबर कॉलेज एग्जाम लेगा और 70 नंबर जो आपको सेंटर पर होगा उसका यह सिलेबस है। और प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का है। ठीक है, और ये 100 का 100 नंबर आपका कॉलेज में लिया जाएगा और प्रैक्टिकल का आपका सिलेबस ये आपको ये रहा। ठीक है, तो आप लोग को देख लीजिए वीडियो रोक कर क्या क्या आपका सिलेबस में है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा अगर एक करके बताऊँगा तो। फिर अब बात करते हैं माइनर पेपर, यानी कि जो स्टूडेंट माइनर पेपर में जियोग्राफी ले रखे हैं उनका क्या होने वाला है। तो इनका भी 100 नंबर का थ्योरी होगा, जिसमें से 30 नंबर कॉलेज एग्जाम लेगा। ठीक है, और 70 नंबर आपको सेंटर पर एग्जाम देने हैं। उस 70 नंबर का आपको यह आपका सिलेबस रहा। ठीक है, और आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल है जो कि 100 का 100 नंबर कॉलेज आपको लेगा। तो आइए देखते हैं 70 नंबर का जो आपको एक सेंटर एग्जाम देने का सिलेबस। तो आपको 3 यूनिट पढ़ने, यूनिट 1 में पढ़ना ओरिजिन ऑफ द अर्थ, गैसियस हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यूनिट 2 में पढ़ना जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, रॉक्स एंड इट्स टाइप। यूनिट 3 में पढ़ना प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। ठीक है, ये आपका 70 नंबर का हो गया। और जो आपको प्रैक्टिकल है 100 नंबर का, उसका सिलेबस आपका यह रहा। ठीक है, जिसमें 2 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, बात करें एमडीसी पेपर का, तो एमडीसी पेपर आपका जो है जो थ्योरी पेपर है इसमें कोई प्रैक्टिकल है, यानी कि जो स्टूडेंट एमडीसी में जियोग्राफी ले चुके हैं, ठीक है, लिए हुए हैं एमडीसी में जियोग्राफी, ठीक है, उनका कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेजर में और माइनर में जो स्टूडेंट जियोग्राफी ले रहे हैं उनका ही प्रैक्टिकल है। एमडीसी में जो जियोग्राफी लिया उनका प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी पेपर है जो 100 नंबर का है, जिसमें से 30 नंबर कॉलेज और 70 नंबर आपको सेंटर पर जाकर एग्जाम देने हैं, जिसके लिए आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के भूगोल के बारे में पढ़ना है आपको 4 यूनिट। इसमें से आपको 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 में पढ़ना फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, सॉयल ऑफ इंडिया। फिर यूनिट 2 में पढ़ना ड्रेनेज, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन रिवर्स एंड इट ट्रिब्यूटरीज,
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन मेजर रिवर्स। फिर यूनिट 3 में पढ़ना क्लाइमेट, क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ क्लाइमेट, प्रेशर बेल्ट, परमानेंट विंड्स, मानसून। यूनिट 4 में पढ़ना पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया लोकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज, इंडियन नेबरिंग कंट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आपका एमडीसी ज्योग्राफी वालों का थ्योरी पेपर का जो 70 नंबर का है। बात करें कि क्या होगा आपका 70 नंबर के एग्जाम में पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव, 1 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, ठीक है, जो 20 नंबर हो गया। फिर 4 आपको शॉर्ट आंसर बनाने होंगे, 1 शॉर्ट आंसर 5 नंबर का, तो ये भी 20 नंबर का हो गया। फिर 3 लॉन्ग 1 लॉन्ग 10 नंबर का, ये हो गया 30, यानी कि टोटल आपका 40 नंबर, 40 नहीं 70 नंबर का हो गया आपका एग्जाम में। और थ्योरी पेपर में क्या होता है, 100 नंबर में 70 नंबर आपका सेंटर ऑफ 30 नंबर कॉलेज लेता है। और जिसमें भी यानी मेजर पेपर है जिनका प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल का अलग एग्जाम होगा, 100 नंबर का, वो कॉलेज लेगा मेजर पेपर में भी। और माइनर पेपर में भी जिन भी जो लिए है ज्योग्राफी माइनर पेपर, उनका भी प्रैक्टिकल है, माइनर पेपर वालों का भी 100 नंबर का वो कॉलेज लेगा। एमडीसी में कोई स्टूडेंट अगर लिया है ज्योग्राफी, उनका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का ही नंबर है 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर आपको सेंटर पर देना है, 30 नंबर कॉलेज। और 70 नंबर बता दिए कैसे करना है। 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, 3 लॉन्ग बनाने हैं, 3 लॉन्ग 1 10 नंबर के रहेंगे, शॉर्ट आंसर 4 बनाने, वो 1 5 नंबर का रहेंगे। और जो 10 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं वो 1 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो जिसके भी भाई बहन बीए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर मिली हो या माइनर मिली हो या एमडीसी मिली हो, उसका सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। तो जिसके भी भाई पढ़ रहे हो, दोस्त पढ़ रहे हो, उनको वीडियो शेयर कर देते हैं कि उनको सिलेबस मालूम चल सके और अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।